हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम लोग मोल पढ़ेंगे। मोल क्या होता है, कितना होता है, ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मोल होता है मोल एक नंबर पार्टिकल है जिसकी गिनती होती है 6.02 इंटू 10⁻23। एक मोल में इतने पार्टिकल्स आते हैं। और हम एक मोल, जैसे हमारा हाइड्रोजन है H, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक, अब 1 ये नॉर्मली इसका वेट होता है AMU। लेकिन अगर हम एक मोल हाइड्रोजन की बात करें, हम अगर एक मोल हाइड्रोजन, तो इसमें आता है इसके पार्टिकल से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, तो 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये ग्राम में हो गया। ठीक, अब ये ग्राम में हो गया। यानी अगर हम ग्राम में कोई किसी भी पार्टिकल का मास अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो उसके हम एक मोल का तो जैसे हम एक मोल हीलियम का अगर हम मास कंटेन करें तो हीलियम का एक मोल का वेट होता है 4 ग्राम। हम 4 ग्राम भी लिखते हैं और 4 AMU भी लिखते हैं। ठीक, तो 4 AMU हम कब लिखते हैं और 4 ग्राम हम कब लिखते हैं ये जानते हैं। ठीक, तो हमने जैसे कहा कि किसी भी चीज़ को अगर ग्राम में लिखोगे मतलब उसका एक एटम का वेट नहीं, ये एमयू लिखते हैं एक एटम के वेट को। लेकिन अगर ये 4 जब ग्राम लिखा होता है तो एक एटम के वेट को भी लिखते हैं, उसके साथ में हम उसके मोल, जितने एक मोल में जितने भी एटम आते हैं उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4 ग्राम में लिख के आ जाता है। ठीक, तो ऐसे ही जैसे मान लो हम हीलियम के हम पहले उसका एटॉमिक जो मास होता है वो 4 AMU लिखा जाता है, फिर एटॉमिक मास। लेकिन अगर ग्राम में लिखना होगा तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके हम अवोगाद्रो नंबर से, मतलब एन ए का वैल्यू जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, यही सेम वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक, तो इसी के हम एन ए पावर से अगर हम एन ए के नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको ग्राम में लिख सकते हैं, यानी 4 ग्राम। जैसे हम नाइट्रोजन का वेट लिखते हैं हम 14 ग्राम। अगर ग्राम लिख दिए तो ये एक मोल का वेट हो गया। ठीक, अगर AMU लिख दिए तो इसके एक एटम का मास हो गया। ऐसे हम ऑक्सीजन को लिखते हैं, ऑक्सीजन को अगर हम लिखते हैं 16। ठीक, लेकिन अगर O2 लगाए हुए हैं तो यहाँ पे हो गया 32। दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा O2 का जो मास हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा, उसे हम ग्राम में लिखेंगे जब एक मोल का लिखना होगा। अगर सिंगल का लिखना होगा तो O2 का होता है 32 AMU। एक एटम, यानी जो ऑक्सीजन है उसके एक एटम का मास होता है 16 AMU। ठीक, तो यहाँ पे हम जब दो ऑक्सीजन लिए हैं, 2 एटम लिए ऑक्सीजन को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 32 AMU। ठीक, ऐसे ही हम मान लो हमें वेट दे दिया गया, कुछ वेट दे दिया गया, तो उसका हमें मोल निकालना होगा या पार्टिकल निकालना होगा। तो मान लो हमें निकालना है 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया। जैसे अमोनिया का हमें निकालना मान लो। ठीक, अमोनिया के इसके हमें निकालने हैं मॉलिक्यूल, यानी पार्टिकल निकालने, कितने पार्टिकल होते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे 3.4। ठीक, जैसे मोल होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट किसका होता है, जिसका हम मोल निकाले उसी का वेट, यानी हम ए से लिख देते हैं वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। पहले हम फार्मूला पूरा लिखते हैं। ठीक, मोल बराबर होता है गिवन वेट, जितना हमें वेट दिया हुआ है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ठीक, ये हमारा होता है एक मोल का फार्मूला। ठीक, इसका अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला क्या होता है, ये तो हम लिख दिए हैं, यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं। मोल को हम N से डिनोट करते हैं, N इज इक्वल टू गिवन वेट, यानी हम W अपॉन मॉलिकुलर वेट को हम कैपिटल M से लिखते हैं। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला हो गया मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट का। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं कि जैसे मान लो हम वेट निकालना चाहें। ठीक, तो यही का हम निकालने जा रहे हैं। अब हम पहले मोल निकाल लेते हैं। ठीक, अमोनिया का, तो सॉरी यहाँ पे इसका ये फार्मूला गलत हो गया, NH3 है। ठीक, NH3 अमोनिया का है। ठीक, तो अब हम आगे निकालेंगे वेट, गिवन वेट 3.4 अपॉन इसका हम मॉलिकुलर मास निकालेंगे। ठीक, यहाँ निकाल लेते हैं हम, यहाँ जगह हमारे पास थोड़ी। N का होता है 14 ग्राम। ठीक,
H का होता है 1 ग्राम, 1 ग्राम, ठीक। तो हमारे पास ये 3 है यानी 3 ग्राम हो जाएगा। अमोनिया का आ जाएगा 14 and 3 17 ग्राम, ठीक। तो यहाँ पे हम रखेंगे 17, ठीक। तो इसका मोल हो जाएगा ये हमारा, अगर हम पॉइंट हटा दें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अगर इससे पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये ऊपर जाकर -1 में जाएगा तो 7 2 14 होता है, यानी हम 2 से जाएंगे और 2 को हम 10 से भाग करेंगे तो इसका मोल आ जाएगा 0.2 मोल आ जाएगा। ऐसे हम मोल निकालते हैं। किसी भी पार्टिकल का, किसी भी हम गैस का, किसी सब का हम मोल निकाल सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम अगले पेज पर लेते हैं, मोल निकालने जा रहे हैं, ठीक। तो अब सपोज दैट हम वाटर का निकालते हैं, ठीक। वाटर का कितने ग्राम, वाटर का सपोज दैट 54 ग्राम, 54 ग्राम ऑफ वाटर का हमें निकालना होता है, ठीक। तो सबसे पहले वाटर का हम मोल निकालेंगे, वो वेट मोलर मास निकालेंगे। तो H2O यानी 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, प्लस 1 ऑक्सीजन है, 1 × 16। तो इसका मॉलिकुलर वेट आ जाएगा 18 ग्राम, ठीक। तो अब हम हमारे जो फार्मूला है N = वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ठीक। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारा वेट दिया हुआ है 54 ग्राम, 54 ग्राम, और जो मोलर मास है इसका 18 होता है। तो ये इसका टेबल में जाएगा 18 का टेबल में जाएगा 3 में, ठीक। 18 3 × 54 यानी यहाँ 3 आ जाएगा। तो हमारा मोल निकल के आ जाएगा 3 मोल, ठीक। ये नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक। तो लिखना चाहे तो इसे मोल लिखते हैं, लेकिन कोई ये एक नंबर है, पार्टिकल है, मोल है, ठीक। मोल एक पार्टिकल है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।